कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। करा हमें पूर्णांक को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखेंगे कि क्रमागत धन पूर्णांक होते क्या है। क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है, क्रमागत जो क्रम से आए, जैसे क्रमागत धन पूर्णांक 2 3, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, फिर 4 और 5, जो क्रम से आए जो उसे क्या कहते हैं, क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि वे दो धन पूर्णांक बताना है जिनका गुणनफल कितना हो, 306 हो। तो मान लेंगे उसको कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक यक्स तथा यक्स प्लस क्या है, 1। ठीक है, ये मान लेंगे कि दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, यक्स तथा यक्स प्लस 1 है। क्रमागत क्रम से, ये देखो यक्स में जो ही हम 1 प्लस करेंगे ठीक इसके आगे की संख्या आएगी। ठीक है, जैसे 2 है, 2 के बाद 3 किस तरह आता है, जब हम इस संख्या 2 में 1 को प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वे क्रमागत धन पूर्णांक पूछ रहा है, तो एक यक्स हो गया, दूसरा यक्स प्लस 1 है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों, जो ये पहला और दूसरा धन पूर्णांक है, दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306 है। दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306। गुणा कराओ, यक्स का यक्स में गुणा कराएंगे, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 1 में गुणा करेंगे, यक्स बराबर कितना हो गया, 306, या यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर कितना हो गया, 0। अब ये देखो यक्स पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, इसमें यक्स नहीं है, यक्स पावर 0 होगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। इसको हल करने की दो विधि, एक हमने बताया था गुणनखंड विधि और दूसरा क्या बताया था, श्रीधराचार्य विधि। तो देखो अब इस 306 का गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब 3 से, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 एकम 17। ये इसका फैक्टर हो गया, क्या क्या आया, 2 3 3 और 17। अब इसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि यहाँ देखो कितना है, प्लस यक्स है, और इस यक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है। अब इसमें से ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिसको या तो जोड़ दें या तो घटा दें, तो ये जो मध्य का पद है यक्स, उसका गुणांक हमें क्या हो, प्राप्त हो। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, 18 हो गया, और ये क्या हो गया, 17। इसको अगर हम घटा देते हैं, 18 में से 17 अगर हम घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर कितना हो गया, 0। अब दो को एक साथ लेंगे, पहला 2 पद और लास्ट का 2 पद। इन दोनों में से देखेंगे कामन है क्या, दोनों में से x कामन है, क्या बचा, x प्लस कितना, 18। फिर इन दोनों में से माइनस 17 कामन कर लेंगे, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस कामन हो गया तो प्लस होगा, और यहाँ क्या हो गया, 18 बराबर 0। इस 17 से इस 306 में भाग दे देंगे तो कितना बार जाएगा, 18 बार जाएगा। अब
इन दोनों में से कितना कॉमन है, यक्स प्लस 18 और क्या बचा, यक्स माइनस 17 बराबर 0। अब यहाँ पर दो टर्म आ गया, एक है यक्स प्लस 18, दूसरा है यक्स माइनस 17। तो अब क्या करेंगे इसको, यक्स प्लस 18 बराबर क्या करेंगे 0। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या होगा माइनस 18, ये प्लस है, दाएं पक्ष में जाकर क्या होगा माइनस होगा। दूसरी वैल्यू यक्स माइनस 17 बराबर 0 या यक्स बराबर कितना होगा 17। अब ध्यान देंगे इस यक्स का दो मान आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो 18 के सामने माइनस का चिन्ह है, मतलब ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि क्रमागत धन पूर्णांक बताइए, तो यक्स की वैल्यू कितना होगा 17 हो गया। अब लिखेंगे क्या कि अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक, पहला हो गया 17 और दूसरा 17 के ठीक आगे एक ऐड कर देंगे, कितना होगा 18। ठीक है, तो